नमस्कार मित्रों, मुफ्त के उपचार में आपका स्वागत है। आज मैं एक विचित्र विषय को लेकर के आज मैं वीडियो बना रहा हूं और आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं, जिसका विषय है मुंह में छाले होने का कारण और गैस से होने वाली समस्या। चलो अपनी बात को यहीं प्रारंभ करते हुए अधिक समय ना लेते हुए, एक मैंने वीडियो बनाया था इसके पहले कि भोजन करने के तुरंत बाद यदि पानी पिया जाता है तो उससे क्या क्या समस्याएं होती हैं। तो उसी से जुड़ा हुआ ये विषय है। अगर जो भोजन करने के तुरंत बाद पानी पीते हैं तो उससे भोजन सड़ता है, सड़ने के बाद गैस बनती है और वो गैस क्या क्या समस्याएं देते हैं। अगर जो वो गैस शरीर के ऊपरी हिस्से में चढ़ जाती है, तो अगर जो सर पे चढ़ गई तो सर में दर्द होगा, कभी कभी कमर में दर्द होता है, कभी कभी छाती में दर्द होता है, चारों तरफ पेट में भी दर्द होता है, बड़ी बहुत ही समस्या देता है। तो अगर जो ये गैस की समस्या किसी को है तो 24 घंटे में इसका इलाज हो जाता है। मैंने बताया था कि अगर जो भोजन करने के बाद पानी 1.5 घंटे बाद पिया जाए तो पुरानी से पुरानी, सालों पुरानी गैस की समस्या समाप्त हो जाएगी। अगर जो किसी कारणवश नहीं जा रही है तो केवल इतना करना है कि घर के भोजन में जो सब्जी बनती है तो उस सब्जी में काला नमक और अजवाइन डाल करके उसको इस्तेमाल करना है और केवल भोजन करने के 1.5 घंटे बाद पानी पीना है। तो आपको पता लगेगा कि मात्र 12 घंटे में ही गैस की समस्या समाप्त हो गई है। एक और बहुत ही अच्छा उपचार है जिसको कहते हैं गौमूत्र। अगर जो कोई गौमूत्र पीता है आधा कप तो एक ही दिन में सारी गैस की समस्या समाप्त हो जाती है। अगर जो कोई आंवला खाता है, अचार में, मुरब्बा में, कच्चा किसी भी प्रकार से यदि आंवला खाएगा तो यदि सुबह उसने आंवला खाया है तो शाम तक उसकी गैस की समस्या समाप्त हो जाएगी। लेकिन शर्त एक ही है कि भोजन के 1.5 घंटे बाद ही पानी पीना है। यदि आप तुरंत पानी पी रहे हो तो ना गौमूत्र काम करने वाला है, ना ही आंवला और ना ही ये काला नमक और अजवाइन की सब्जी, क्योंकि भोजन में पानी तुरंत पीने से वो सबसे बड़ा कारण यही है। बाकी ये जो कारण है, ये जो उपाय हैं, ये छोटे छोटे गैस की समस्या को समाप्त करने में सहयोग कर सकते, लेकिन पूर्णतः यदि गैस का इलाज करना है तो भोजन के करने के बाद आपको पानी 1.5 घंटे में ही पीना पड़ेगा। और इसके बाद आए मुंह में छाले होने का कारण। अगर जो आप भोजन करके तुरंत पानी पीते हो तो सबसे पहले वह सड़ा हुआ भोजन आंतों में चिपकता है। अगर जो भोजन अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो जाएगा तो वो कभी भी आंतों में चिपकेगा नहीं, पेट बड़ा आसानी से साफ हो जाएगा। लेकिन अगर जो आपने पानी पी लिया है तुरंत तो सड़ा हुआ वो भोजन आंतों में बहुत चिपकता है। तो जो बड़ी आंत होती है, लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं, तो जो बड़ी आंत होती है तो उसमें भोजन चिपक जाता है और जब वो भोजन चिपकेगा तो उस भोजन को चिपकने से ही हमारे मुंह में छाले पड़ जाते, हमारे गले में छाले पड़ जाते, हमारे होंठों में छाले पड़ जाते और मुंह में छाले इतने हो जाते हैं कि फिर कुछ खाया नहीं जाता है। उसका केवल एक ही कारण है कि केवल आपके बड़ी आंत है वो खराब हो चुकी है, उसमें कचरा आ चुका है। उसको साफ कैसे करेंगे? बड़ा ही आसान उपाय, बहुत आसान उपाय है। शाम को आप अगर जो 1 गिलास गर्म दूध करके और उसमें थोड़ा सा 1 चम्मच घी डाल लेंगे और हल्दी भी डाल लेंगे तो बहुत अच्छे इसमें परिणाम आते हैं। और इसको डाल करके सोते समय 1 गिलास दूध यदि पी जाते हैं तो ये रात में बड़ी आंत को साफ कर देता है। लेकिन यदि आपके पास दूध उपलब्ध ना हो तो आप गर्म पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं और गर्म पानी रात में 1 गिलास 2 गिलास पी लें। ज़्यादा गर्म नहीं, गुनगुना होना चाहिए। 1-2 गिलास यदि पानी पी लेते हैं तो उससे क्या होने वाला है कि जो गर्म पानी होता है ये पेट को सफाई बहुत अच्छी तरह करता है और अच्छी तरह सफाई हो जाने पर बड़ी आंत को भी साफ कर देगा। बड़ी आंत जिस समय साफ हो जाएगी उसके मात्र 12 घंटे में मुंह के छाले समाप्त हो जाएंगे। अगर जो
और जल्दी उपाय करना है तो सुबह सुबह उठ करके सबसे पहले बिना चाय बिना कुछ किए आप सुबह उठ करके कम से कम आधा किलो अमरूद खा लें। तो आधा किलो जो अमरूद जाएगा तो आंतों में ये बहुत अच्छी तरह से सफाई करता है। आधा किलो अमरूद खाएं, बहुत अच्छी तरह सफाई करेगा। और सफाई करने के बाद भोजन करने के 1.5 घंटे बाद यदि पानी पिएंगे तो आपका जो भोजन पच नहीं रहा था वो पचना प्रारंभ हो जाएगा। और पचना प्रारंभ हो जाएगा तो चिपकना समाप्त हो जाएगा। और एक बड़ी आंत खराब होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि हम ठंडा पानी पीते हैं। जब हम ठंडा पानी पिएंगे तो सबसे ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन होगा, इसी को हम कब्जियत कहते हैं। कब्जियत में क्या होता है कि बड़ी आंत होती है वो सिकुड़ जाती है और सिकुड़ने के बाद वो पूरी तरह साफ नहीं हो पाती है और टॉयलेट में जाके जोर भी ज़्यादा लगाना होता है। बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर जो आप ठंडा पानी पीना छोड़ रहे हैं तब तो अच्छी बात है। यदि पेट साफ नहीं हो रहा है तो गर्म पानी पीना प्रारंभ करें रात में। और रात में जब गर्म पानी पिएंगे तो गर्म पानी पीने से सबसे जल्दी पेट साफ हो जाएगा। और सबसे जल्दी पेट साफ होने के ठीक 12 घंटे बाद आपके छाले समाप्त हो जाएंगे। और कभी भी ठंडा पानी मत पियो। और इसके बाद जब वो पेट साफ हो जाएगा तो आप एक नियम का पालन करते रहेंगे कि केवल आप भोजन करने के 1.5 घंटे बाद पानी पिएंगे। तो इस नियम से ये दोनों समस्याएं बड़ी आसानी से दूर की जा सकती हैं। अगर जो मुंह में छाले हो गए हैं और नहीं जा रहे हैं और उसको भी जल्दी ठीक करना है तो उसका भी एक बहुत आसान उपाय है। आप मुंह में आधा चम्मच हल्दी डाल करके और उसको धीरे धीरे उसका रस लेते रहें अंदर। नहीं तो 1 लीटर गर्म पानी करें, उसमें थोड़ा 1 चम्मच हल्दी डालें, उसके गरारे करके यदि ज़्यादा छाले हो तो थूक दें। और नहीं तो अच्छा ये होगा कि उसको अंदर ले लें और अंदर लेने से जो भी वो उसका गर्म पानी सुबह सुबह जाएगा। और एक बात बहुत अच्छी ध्यान में आ गई कि जब सुबह सुबह उठे तो सबसे पहले जिसका पेट खराब हो, मुंह में छाले हों या फिर बवासीर की समस्या हो या फिर गैस की समस्या हो तो सबसे पहले उठे वो 2 गिलास कम से कम गुनगुना पानी पिए, जिससे पेट सारा साफ हो जाएगा। ये बहुत अच्छा है। और उसमें मुंह के छाले को बहुत आसानी से जल्दी ठीक करना है। उसके लिए सबसे बड़ा एक उपाय यही है कि उसको हल्दी के पानी को, गुनगुने पानी को मुंह में गरारे करके उसको पीते रहें। और 3-4 बार यदि करेंगे तो इसको करने से आपको 1-8 घंटे में लाभ अनुभव हो जाएगा। और इसके बाद जो गर्म पानी जो तुम्हारे अंदर जाएगा वो पेट को साफ करेगा, बड़ी आंत को भी साफ करेगा। और बड़ी आंत को साफ करेंगे जब 2-3 बार ऐसा कर लोगे, 2-3 दिन ऐसा कर लोगे तो सारा पेट का कचरा साफ हो जाएगा। और साफ होने के बाद आपको इन सारी समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन एक बात और है, नियम ये है कि सुबह उठो तो गुनगुना पानी, दिन में आप भोजन करने के बाद 1.5 घंटे बाद ही पानी पियो। यदि भयंकर प्यास लग आए, एक विषय भी उठ जाता है कि अगर जो प्यास बहुत तेज लगी है तो क्या करें। तो उसमें एक यही उपाय है कि यदि दोपहर है 12 बजे के पहले तो आप जितना पानी पीना है सादा जल होना चाहिए और उस जल में 1 नींबू निचोड़ लें। इससे क्या होगा कि वो नींबू का रस बन जाएगा, पानी नहीं रहेगा। यदि दोपहर के 12 बजे के पहले है, 1 बजे के भी पहले है तो उसमें 1 लोटा जल में कम से कम नहीं तो 25 ग्राम मट्ठा मिला लें, दही मिला लें। और यदि रात है तो रात में यदि पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पीना है तो आप या फिर आप दूध पी लें। और दूध नहीं पी सकते हो तो थोड़ा बहुत दूध पानी में डाल के पी लें। और कोई उपाय ना बने तो अंत में यही है कि पानी में थोड़ा सब्जी या दाल डाल लें, किसी भी समय सब्जी या दाल डाल लें। इससे ये होगा कि पानी का प्रभाव समाप्त हो जाएगा।
अब वो जो मिला लिया जाएगा, सब्जी मिलाई जाएगी तो सब्जी का प्रभाव आ जाएगा, दाल मिलाई जाएगी तो दाल का प्रभाव आ जाएगा, रस मिलाया जाएगा तो रस का प्रभाव आ जाएगा, मट्ठा दूध मिलाया जाएगा तो उसका प्रभाव आ जाएगा। बशर्ते समय को ध्यान रखें। यदि दोपहर के पहले है तो आप मट्ठा और दही मिला सकते हैं। शाम है यदि तो दूध ही मिलाएं, उस समय मट्ठा ना मिलाएं, क्योंकि शाम के समय मट्ठा और दूध निषिद्ध होता है आयुर्वेद के अनुसार। क्योंकि खट्टी चीज कभी शाम को नहीं लेनी चाहिए। सुबह खट्टी चीज ली जाती है और शाम को दूध, क्योंकि इसमें एक एसिडिटिक चीज़ें जितनी हैं वो सुबह ली जाती हैं और एल्कलाइन जितनी है वो शाम को लेनी चाहिए। ऐसा नियम है आयुर्वेद का, हमारा नहीं है। तो इस प्रकार से अपने जीवन को यदि जिएंगे और इस प्रकार से नियम से चलेंगे तो आपके जीवन के बहुत बड़ी समस्याएं टल जाएंगी। बशर्ते एक ही बात पर मैं जोर दे रहा हूँ, भोजन के 1.5 घंटे बाद ही पानी पीना है, तो ही ये सारे उपाय सही रहेंगे। अगर जो आपने 1.5 घंटे के बाद पहले पानी पिया है तो आपको कोई भी उपाय काम करने वाला नहीं है। क्योंकि गैस बनाना और बड़ी आंत को खराब करना तो ये केवल भोजन ना पचने की वजह से होता है। यदि आपका भोजन पच गया तो ये सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और गैस होने से कई एक समस्याएं हैं, इधर उधर छाले भी हो जाना, ये सारी समस्याओं का निदान केवल भोजन करने के 1.5 घंटे बाद पानी पीने का है। पानी यदि प्यास ज़्यादा लगे तो उसका भी उपाय बता दिया है। इन नियमों का अवश्य ध्यान दें, इससे आपका जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। और जीवन अच्छा है, मन प्रसन्न रहेगा तो घर में आपका पैसा बचेगा, परिवार में शांति और खुशियाँ आएगी। बस इसी भगवान से प्रार्थना के साथ आप लोगों को नमस्कार करता हूँ। नमस्कार।